हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको पढ़ा रहा हूं मैं 10th क्लास की सोशल साइंस की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का 3.2 जो टॉपिक है वो समझा रहा हूं आपको। 3.2 टॉपिक है। पहले 3.1 तक जो है मैं आपको समझा चुका हूं, वीडियो भेज चुका हूं। वो वीडियो देख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना और शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे पढ़ लें इसको। अब जो ये टॉपिक है ये है आपका 3.2 हाउ पार्टिसिपेंट्स saw the मूवमेंट्स। हाउ पार्टिसिपेंट्स saw the मूवमेंट्स कि जो है सभी ने भाई किस प्रकार से मूवमेंट्स को में भाग लिया और किस प्रकार से मूवमेंट को अपने अपने नज़रिए से देखा अलग अलग ग्रुप ने। तो इसमें जो आपको बताया जाएगा, पहले जो है भाई किस प्रकार से सोशल ग्रुप थे, डिफरेंट सोशल ग्रुप, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया। जैसे कंट्री साइड में किस प्रकार से इसको पीजेंट्स ने भाग लिया, उसके बाद जो है पुअर पीजेंट्स ने किस प्रकार से भाग लिया, उसके बाद जो है मुस्लिम कम्युनिटी ने किस प्रकार से भाग लिया और दलित वर्ग ने किस प्रकार से भाग लिया, वो सारा आपको समझाया जाएगा। और वुमेन्स ने किस प्रकार से भाग लिया, तो इस प्रकार से इसके बारे में आपको समझाया जा रहा है। तो देखो अभी मैं NCERT बुक की मदद से लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और समझने में कोई दिक्कत ना हो। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप एट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब जो है देखो हम देखते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम पढ़ रहे थे, पहले पढ़ चुके हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ सकते हैं। तो उसको जो है उसके अंदर किस प्रकार से लोगों ने अलग अलग ग्रुप ने भाग लिया, ठीक है। जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उनमें अलग अलग ग्रुपों ने किस प्रकार से भाग लिया, ये मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। पहले मैं आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पहले वीडियो में भेज चुका हूँ, 3 वीडियो भेज चुका हूँ मैं इस टॉपिक के, उनको पढ़ लेना। अब बोलता है कि वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, और वो जो मूवमेंट थे, जो ग्रुप थे, उन्होंने उस मूवमेंट को, आंदोलन को किस प्रकार से क्यों ज्वाइन किया। व्हाट वर देयर आइडियल्स, और उनके आदर्श क्या थे उसको ज्वाइन करने के लिए, उसको से जुड़ने के लिए। व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, और उन अलग अलग ग्रुप के लिए स्वराज के क्या क्या मतलब थे। जो रिच पीजेंट्स थे उनके लिए क्या मतलब थे, जो पुअर पीजेंट्स थे उनके लिए क्या मतलब था, जो दलित समुदाय था उसके लिए क्या मतलब था, जो मुस्लिम समुदाय था उसके लिए, मुस्लिम कम्युनिटी उसके लिए क्या मतलब था। ये मैं आपको अलग अलग इसमें समझा रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग समझ लेना। अब देखो, इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब जो है कंट्री साइड में गाँवों की तरफ जो रिच किसान थे, धनी किसान थे, जिस प्रकार से गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट वर एक्टिव इन द मूवमेंट, वो मूवमेंट के अंदर बहुत ही एक्टिव होकर के भाग ले रहे थे, ठीक है नहीं। मूवमेंट के अंदर बहुत ही बढ़ चढ़ करके और एक्टिव रूप से भाग ले रहे थे वो। और बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्ड हिट बाई द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग क्रॉप्स। अब जो है क्योंकि वो जो है कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे और उनके कारण उनको जो है दे वर वेरी हार्ड हिट, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, क्योंकि व्यापार के अंदर मंदी आ गई थी और प्राइसेस जो गिर चुके थे। ट्रेड डिप्रेशन का मतलब है, मंदी आने का मतलब है भाई, ये ट्रेड डिप्रेशन का मतलब है कि व्यापार में मंदी आ जाना। मंदी आने का मतलब कोई सामान खरीदता ही नहीं था, ठीक है नहीं, उसके पास किसी के पास पैसे नहीं होते थे खरीदने के लिए और सामान बिल्कुल खरीदा जाता नहीं था। तो इस प्रकार से उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। एज देयर रिच केस इनकम डिसअपेयर्ड, एज देयर कैश इनकम, इस प्रकार से उनका जो कैश इनकम थी वो डिस्पेल होगी, बिल्कुल कम हो गई, मतलब उनको जो नगद जो इनकम होती थी वो बहुत कम हो गई। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड, और जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू की डिमांड थी वो इसको पेमेंट करने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था उनको। वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड जो है
वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। और गवर्नमेंट ने जो है रेवेन्यू डिमांड को कम करने से मना कर दिया था। रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस, कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है रेवेन्यू जो डिमांड थी उसको कम करने के लिए मना कर दिया था। और इससे बहुत ही एक निराशा फैल गई थी। इससे क्या असंतोष फैल गया था चारों तरफ, असंतोष जो निराशा थी वो फैल गई थी। ठीक है नहीं। अब क्या है, दीज रिच पीजेंट्स बिकेम इंथुस्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये जो थे, ये जो रिच पीजेंट्स थे, ये जो है सिविल डिसोबीडियंस में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगे, उनको बढ़ चढ़ करके उनका सपोर्ट करने लगे। इंथुसियास्टिक होता है बढ़ चढ़ करके, सपोर्टर्स मतलब उनके सपोर्ट करना। तो ये सिविल डिसोबीडियंस में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगे और उसकी सपोर्ट करने लगे। कौन है? रिच पीजेंट्स। ऑर्गेनाइजिंग देयर कमेटीज, उन्होंने अपनी कमेटी ऑर्गेनाइज किया, धनी किसानों ने, जाट और पाटीदारों ने। एंड एट टाइम फोर्सिंग रिलुक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बायकॉट प्रोग्राम। और उन्होंने जो है रिलुक्टेंट मेंबर्स थे, जो मेंबर वो थे जो इच्छुक नहीं थे, मतलब उसमें भाग लेने के इच्छुक नहीं थे, उनको भी फोर्सिंग किया, टाइम फोर्स, दबाव डाला उनके ऊपर, फोर्सिंग किया उनको टू पार्टिसिपेट द बायकॉट प्रोग्राम। और जो बायकॉट प्रोग्राम चल रहा था भाई, जो सरकार के आदेशों का अवहेलना जो मूवमेंट चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया। उन्होंने जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने अपने साथियों के ऊपर दबाव डाल करके उनको भी इसमें मिला लिया गया। फॉर देम द फाइट फॉर द स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। और उस समय जो है हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट में स्वराज, फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल, उसके लिए वह स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट में। उनका मतलब ये था, स्वराज का मतलब था कि भाई जो है उनको रेवेन्यू में छूट दे दी जाए। ठीक है नहीं, सबका मतलब अलग अलग था, सब अलग अलग अपने अपना भला सोच रहे थे। बट दे वर डीपली डिसपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। लेकिन उनको बहुत निराशा हुई जब जो है 1931 में ये जो है मूवमेंट था, आंदोलन था, इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर दिया गया। और बिना रेवेन्यू के रेट कम किए बिना ही उसको, रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज किए बिना, कम किए बिना ही उसको बंद कर दिया गया। तब उनको बहुत निराशा का सामना करना पड़ा। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रिस्टार्टेड इन 1932, when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate। अब इसका परिणाम ये निकला कि जब ये मूवमेंट को एक बार कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया और दोबारा रीस्टार्ट किया गया 1932 में, तो उनमें से बहुतों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया कि भाई आप लोग तो जो है पहले मूवमेंट चलाया था और उसको जो है बिना हमारे रेवेन्यू को कम किए ही मूवमेंट को बंद कर दिया था, इसलिए हम भाग इसमें नहीं लेंगे। तो इसका कारण ये था। अब जो है आगे देखते हैं। ये तो दैनिक किसान थे, रिच पीजेंट्स थे उत्तर प्रदेश के और गुजरात के, पाटीदार और जाट। अब जो है अगला आते हैं कि पुअर पीजेंट्स। अब पुअर पीजेंट्स इसको कैसे देख रहे थे, अब वो भी पढ़ते हैं हम। द पुअर पीजेंट्स वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लवरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। जो पुअर पीजेंट्स थे वो लवरिंग ऑफ द रेवेन्यू की डिमांड को कम करने के लिए, मतलब रेवेन्यू कम करने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट किस चीज़ में था? मनी ऑफ दम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। उसमें से बहुत से लोग जो थे वो स्मॉल पीजेंट्स थे और वो ज़मीन पर खेती करते थे। कौन सी ज़मीन पर? जो लैंडलॉर्ड के द्वारा दी जाती थी उनको, उसके ऊपर वो खेती किया करते थे। ठीक है नहीं। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम डिवेल्ड द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड टू डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। अब जो है वो ज़मीन का जो है रेंट देने के लिए, किराया देने के लिए, क्योंकि फसलें कम हो गई और इनकम कम हो गई और लगातार कंटिन्यू ग्राउट के कारण वो जो है टेनेंट उनको बहुत मुश्किल हो रही थी ज़मीन का
लगान देने के लिए, ठीक है नहीं। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। वो चाहते थे कि भाई जो है ये जो किसान, ये जो लैंडलॉर्ड हैं, वो उनके लिए सारा का सारा अनपेड रेंट कर दें, मतलब बिना लगान के ही उनको ये ज़मीन दे दें इस बार। दे ज्वाइंड ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट। वो बहुत, और उसके अंदर जो उन्होंने बहुत से सुधारवादी मूवमेंटों को भी में भाग लिया था। ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा चलाए जाते थे। अप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इशू दैट माइट अपसेट द रिच peasants and landlord, the Congress was unwilling to support no rent campaign in most places। अब कारण क्या था कि भाई जो है जो लैंडलॉर्ड थे, जो रिच जमींदार थे, वो भी इस आंदोलन में मूवमेंट के अंदर भाग ले रहे थे, ठीक है नहीं। और इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, डर रही थी कि भाई उस मुद्दे से कि कहीं भी जो है हम जो है इन गरीब किसानों का को सपोर्ट कर दें, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमारे आंदोलन में भाग चढ़ बढ़ करके भाग ले रहे हैं, वो हमसे नाराज़ ना हो जाएं और वो जो है उनसे हमारे संबंध बिगड़ ना जाएं। इस प्रकार से सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। इस प्रकार से गरीब किसानों के बीच में और कांग्रेस की पार्टी के बीच में ये जो संबंध थे ये अनसर्टेन रहे, अनिश्चित रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि भाई जो है हम इनकी सपोर्ट करें और जो जमींदार लोग हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएं। इस प्रकार के वो जो है कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कांग्रेस भी जो है लैंडलॉर्ड्स को मना करनी नहीं चाहती थी, क्यों वो उनको काफ़ी सपोर्ट करते थे। और इस प्रकार से वो जो है गरीब किसानों का पक्ष भी नहीं लेना में ज़्यादा पक्ष लेना नहीं चाहती थी कांग्रेस पार्टी। उस समय अंग्रेज़ों का अधीन था। और ये आंदोलन कौन सा चलाया जा रहा था आपको पता है, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, ठीक है ना। इसमें इससे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, और ये आंदोलन था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके अंदर कि भाई हम जो है सरकार की कोई भी बात को नहीं मानेंगे, ठीक है नहीं। पहला मूवमेंट था वो तो भाई नॉन कोऑपरेशन था कि हम सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब उससे काम नहीं चला तो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट चला दिया था कि हम सरकार की कोई भी बात को नहीं मानेंगे, ठीक है नहीं। तो अब जो आता है व्हाट अबाउट बिजनेस क्लासेज। अब आगे जो बिजनेस क्लासेज थे उनके लिए क्या हुआ वो पढ़ते हैं इस टॉपिक में कि व्हाट अबाउट बिजनेस क्लासेज के बारे में क्या हुआ, तो ध्यान दो भी। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, और बिजनेस क्लासेज ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में किस प्रकार का रिलेक्शन किया, उन्होंने किस प्रकार से उसे संबंध बनाए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड हुग प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। क्या है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार था तो उसमें जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनको अच्छा मौका मिल गया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर अंग्रेज़ों का सामान तो इंडिया में आ नहीं रहा था, और जो हमारे इंडियन मर्चेंट थे वो सामान को अच्छी तरह से बिक्री करके और काफ़ी प्रॉफिट कमा चुके थे, और वो जो है इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट आपे अच्छे धनी रिच बन चुके थे वो, ठीक है नहीं। अच्छा पैसा उनके पास आ गया था। दो 4 साल थे 1914 से लेकर 1918 तक, ये जो है मर्चेंट और इंडस्ट्रियल अच्छे पैसे कमा चुके थे। कीन ऑन एक्सपेंडिंग दे बिजनेस दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। अब क्या है, वो अच्छा पैसा कमा चुके थे, और अब जो है जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई नीति थी, कॉलोनियल सरकार जो पॉलिसी उनकी नीति बनाई हुई थी, वो जो बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, उन एक्टिविटी के खिलाफ ये जो है अपना स्ट्रगल करना चाहते थे, ठीक है नहीं, और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर क्या कर रखा था, रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था, ठीक है नहीं। तो ये अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स, और वो चाहते थे कि भाई जो फॉरेन का माल है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, ठीक है नहीं। वो उसके लिए प्रोटेक्शन चाहते थे कि भाई जो है फॉरेन का सामान हमारे पास नहीं आना चाहिए हमारे इंडिया में, क्योंकि फॉरेन का सामान हमारे पास आ जाएगा, फॉरेन तो हमारी तो चीज़ें वो बिकेंगे नहीं, और इससे हमारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से वो चाह रहे थे। एंड ए रुपी सेटलिंग फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज के बदले में रुपी सेटलिंग को सेटल करना चाहते थे, और उसकी रेसो को कम करना चाहते थे, ठीक है नहीं।
दैट वुड डिस्कॉर्ज रुपी इम्पोर्ट, जो कि इम्पोर्ट के लिए काफ़ी डिस्करेज था, उसको वो बदलना चाहते थे। जो करेंसी चेंजिंग होती है ना, जैसे हमारा 1 रुपये के बदले में इतने डॉलर मिलेंगे, इस प्रकार से अंग्रेज़ों का 1 रुपये के बदले में इतने पौंड मिलेंगे, तो उसमें उसको बदलाव चाहते थे वो। ठीक है, तो जो है टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्मड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फ्रीडम ऑफ द एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FCCI इन 1927। तो इस अपने पर्पज़ को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है एक इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना की 1920 में, और एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI की स्थापना की 1927 में। ये की इंडस्ट्रीज ने, बिजनेसमैन ने, लेड बाई प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक। अब इसको जो नेतृत्व कर रहे थे वो एक महत्वपूर्ण जो प्रोमिनेंट, खास महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रीज थे वो कौन कौन थे? पुरुषोत्तम दास पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला। ये जो बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल थे, प्रसिद्ध इंडस्ट्रियल थे, प्रभावशाली इंडस्ट्री थे, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। द इंडस्ट्रीज अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल जो इंडिया के ऊपर किया था, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। ठीक है नहीं, उनको उन्होंने निशाना बनाया। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड। जब जो है इंडियन इकोनॉमी और जो सिविल डिसोबीडियंस जब फर्स्ट बार लॉन्च किया गया था, तो उसमें जो है किस प्रकार से इसको सपोर्ट किया गया था? दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। जब ये आंदोलन चलाया गया तो इसमें इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टमेंट सहायता की थी। इंडस्ट्रीज ने मूवमेंट चलाने के लिए पैसा दिया था काफ़ी, और उन्होंने मना कर दिया था बाय और सेल कि भाई कोई भी जो है इंपोर्ट नहीं करेंगे, विदेशी सामान को नहीं बेचेंगे और ना ही खरीदेंगे हम। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज ए टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंसंट्रेट। और बहुत से जो बिजनेसमैन थे उनको तो स्वराज का मतलब ही ये था कि भाई जो है, उनका तो स्वराज का मतलब ये था कि भाई जब स्वराज जब आएगा, जब जो है केम टू स्वराज टाइम व्हेन कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस, जो बिजनेस के ऊपर जो कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन हैं, अंग्रेज़ों की लगाई गई रेस्ट्रिक्शन है, वो ख़त्म हो जाएंगी बिजनेस के ऊपर। वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट द ट्रेड इन इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट। और बिना किसी ट्रेड और बिजनेस के हम खुला इंडस्ट्री चला सकेंगे। यही उनके लिए जो स्वराज था। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुस्टिक्स। लेकिन जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में जो बिजनेस ग्रुप था वो ज़्यादा जो है उत्साहित नहीं दिखाई दिया। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो, बटे आफ्टर द फेलियर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फेल हो गई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो बनाई गई थी, बातचीत के लिए बुलाया गया था, उसमें उसके फेलियर के कारण बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुसियास्ट। बिजनेस ग्रुप था वो ज़्यादा समय तक क्या है उत्साहित नहीं रह पाया। They were apprehensive of the separate of militant activities and worried about prolonged dispersion of the business as well as of growing influence of the socialism amongst the younger member of Congress. अब जो है they were apprehensive of the separate militant, वो क्या है, कुछ जो है militant विरोधी एक्टिविटियों में भाग लेने लग गए। एंड वरीड अबाउट, उनको चिंता थी कि भाई किसी प्रकार कहीं ऐसा ना हो अप्रेंसिव ऑफ द सेपरेट ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़, कि भाई जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज फैल जाए, मतलब कहीं जो है मार काट वाली अहिंसा फैल जाए, इसलिए वो डर रहे थे। एंड वेरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्प्रेशन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस के ज़्यादा देर तक गिरने के कारण भी वो डर रहे थे। एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिज्म अमोंग्स्ट द यंगर मेंबर ऑफ कांग्रेस, और वो इसलिए भी इस कारण भी वो डर रहे थे कि भाई कांग्रेस के अंदर जो ज़्यादातर सोशलाइज्म जो ग्रोइंग है सोशलाइज्म ग्रुप है
उनका ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों के कारण जो इंडस्ट्रियल्स थे और वो अभी इसके अंदर उनका उत्साह है कम हो गया था, उसके किसके अंदर भाग लेने में, किसमें, ये जो मूवमेंट के अंदर भाग लेने में उत्साह अभी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में उसका उत्साह है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसका उत्साह कम हो गया उसके बाद, ठीक है नहीं। अब ये है, अगला है इसके लिए द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी उसने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? मूवमेंट, हाँ, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट नहीं किया इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर, बहुत संख्या में, एक्सेप्ट, हाँ, बहुत जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस थी, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे, वो ऊपर तो बात बताई, वो मैंने किसको बताई आपको, जो इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे और बिजनेसमैन थे, उनके बारे में बताई कि भाई उन्होंने किस प्रकार से भाग लिया और बाद में उनका उत्साह है, इंथुसिज्म कम हो गया, वो इंथुसिज्म मतलब उत्साह है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई और उसमें उनको कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरा जो है उनका उत्साह इसलिए कम हो गया कि भाई वो डर रहे थे कि कांग्रेस के अंदर जो है सोशलिज्म का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है और उनके जो है कहीं पर जो है हिंसा ना भड़क जाए, इसलिए भी वो डर रहे थे। अब दूसरी बात आती है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस की। जो इंडस्ट्री के अंदर वर्कर मजदूर थे, काम करने वाले क्लास थे, सोशल वर्किंग क्लास थी, जो मजदूर थे, वो क्या था, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने लार्ज नंबर, ज़्यादा संख्या में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में भाग नहीं लिया, एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। सिर्फ नागपुर रीजन को छोड़ करके बाकी लोगों ने कहीं पर भी भाग नहीं लिया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर स्टेड अलोव। जैसे जो इंडस्ट्रीज थे, उद्योगपति थे, वो कांग्रेस के नज़दीक आए, वर्कर उनसे दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर जो है कांग्रेस भी जो है इंडस्ट्रीज उद्योगपतियों की है, वो हमारी बातें नहीं सुनेंगी, इसलिए वो उनसे अलग हो गए, दूर रहे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program, like boycott of foreign goods as part of their own movements against low wages and poor working condition। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो है वर्करों ने इसमें भाग लिया था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट, भाग लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो कि चुने हुए गांधी जी के सिद्धांतों को मानने वाले थे और गांधी जी के प्रोग्रामों को मानने वाले थे, और वो बायकॉट और फॉरेन गुड्स की बायकॉट करने आदि का मानते थे, और पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेज। जो लो वेजेज के अगेंस्ट में जो उन्होंने मूवमेंट चलाया था महात्मा गांधी ने, और पुअर वर्किंग कंडीशन के उसके लिए उन्होंने उसमें भाग लिया था। कुछ वर्कर ने, सभी ने नहीं लिया, कुछ ने लिया था इसमें भाग, ठीक है ही नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 में रेलवे वर्कर के द्वारा स्ट्राइक की गई। एंड डॉक वर्कर्स इन 1932, जो ये समुद्र के किनारे में जो नाव खड़ी होती हैं, उन वर्करों ने भी 1932 में जो है क्या की थी, स्ट्राइक की थी। इन 1930 थाउजेंड ऑफ वर्कर्स छोटा नागपुर इन माइंस वोर गांधी कैप्स and participate in the protest rallies and boycott campaigns। और जो है महात्मा गांधी ने भी जो है क्या है, छोटा नागपुर में 1930 में छोटा नागपुर में कुछ वर्करों ने जो महात्मा गांधी की कैप पहनी, टोपी पहनी, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और रैली में भाग लिया और कैंपेन का बायकॉट किया। बट एट द कांग्रेस वाज रिलुक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। लेकिन कांग्रेस ने जो है इन वर्करों की डिमांड को ज़्यादा उसमें नहीं लिया, क्योंकि इनकी डिमांड जो है अधिकतर डिमांड हो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ थी। इट फेल्ट दैट दिस वुड अलाइनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेज। और कांग्रेस ने सोचा कि भाई अगर हम इनकी मांगों को रखते हैं तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमसे अलग हो जाएंगे, उनको डर था, और ये जो है डिवाइड हो जाएगा, एंटी इंपीरियल फोर्सेस जो है ये इसमें क्या हो जाएंगी, आपस में बट जाएंगी। इस प्रकार से उन्होंने उसमें ज़्यादा मजदूरों की मांगों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया।
अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन। और दूसरा एक तबका था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया, वो था वुमेन्स का, औरतों का। ड्यूरिंग गांधी साल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। जब गांधी जी साल्ट मार्च कर रहे थे तो हज़ारों औरतें जो है अपने घरों से बाहर आई थी उनको सुनने के लिए। दे पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट मार्च, उन्होंने मार्चिंग के अंदर जो है भाग लिया था। मैन्युफैक्चर्ड साल्ट, और नमक बनाया था। एंड ये देखो, ये इसके अंदर भाग लेते हुए आपको चित्र आप देख सकते हो उसका अच्छी तरह से इसको, ठीक है ना। ये उसी समय का है जब गांधी जी ने ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट मैनी वुमेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम देयर लिविंग मूड फॉर देयर होम्स। ये जो औरतें बाहर निकल के अपने घरों से आई थी उस समय का है ये। टू पब्लिक एरिया अमोंगस्ट द मार्चर्स कैन यू सी मैनी ऑफ द वुमेन्स, इसमें वुमेन्स देख सकते हो। अब क्या है, अब वुमेन ने दे पार्टिसिपेट द इन द प्रोटेस्ट मार्च एंड मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड पिकड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्वर शॉप्स। और उस समय औरतों ने क्या किया था, भाग लिया था अच्छी तरह से। उन्होंने जो है दे पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट मार्च मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्वर शॉप। फॉरेन क्लोथ और लिक्वर शॉप के आगे पिकेटेड किया था, उन्होंने खड़ी हो गई थी और वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया था खरीदने के लिए। और उन्होंने नमक भी बना करके विरोध किया था। मनी वेंट टू जेल, और बहुत सी वुमेन जेल भी गई थी। इन अर्बन एरिया दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। अर्बन एरिया में, जो शहरों में ये वुमेन थे जो हाई कास्ट फैमिली से संबंध रखती थी। इन अर्बन एरिया देयर वर हाई कास्ट फैमिलीज। इन रूरल एरिया दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड। और रूरल एरिया से जो है ये धनी किसानों के घरों से थी। मूड बाय गांधी जी जेल, गांधी जी कॉल, दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। गांधी जी के बुलाने के पार लिए उन्होंने देश के लिए एक बलिदान की भावना से उनकी सेवा की थी। दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए स्कॉल, बता दिया मैंने आपको। येट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे पोजीशन ऑफ वुमेन वाज विजुलाइज। लेकिन ये यद्यपि फिर भी जो है कोई इस प्रकार का मेन रोल जो है उसके अंदर जिसमें सुधार हुआ हो औरतों के लिए, वो उस पोजीशन में नहीं दिखाई दिया। गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम। क्योंकि गांधी जी जो है उसमें किसी प्रकार का उनको ऐसा पद नहीं देना चाहते थे सामाजिक उसमें कि भाई जो है वो बाहर आकर के वो रहे। क्योंकि गांधी जी का विचार था, वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ। गांधी जी चाहते थे कि औरतों का काम घर में देखभाल करना है, भी गुड मदर, एक अच्छी मदर होना है, गुड वाइफ, एक अच्छी पत्नी होना है, और घर की देखभाल करनी है। इसलिए उसको सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए इतना ज़्यादा उन्होंने महत्व नहीं दिया। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलुक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लंबे समय तक कांग्रेस ने इसमें वुमेन्स को कोई पद या पोजीशन नहीं दी। इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। ये उनकी जो थी वो एक सिंबॉलिक प्रेजेंस थी, मतलब एक खाली वो ये था कि भाई हाँ औरतों ने भी भाग लिया है, बस इसी प्रकार से था। ये था 3.2। अब 3.3 इसी वीडियो में मैं बना रहा हूँ, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबिडियंस। इसका है द लिमिट्स ऑफ सिविल भाई जो है सिविल डिसोबिडियंस की क्या क्या किस कहाँ तक सीमित रहा, क्या क्या उसकी लिमिटेशन रही, ठीक है नहीं। तो ये है, नॉट ऑल सोशल ग्रुप वर मूव्ड बाय द अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज। तो ये क्या है कि सभी जो है सोशल ग्रुप थे वो जो है एक मोरल जो आइडिया था, कंसेप्ट था, विचार था स्वराज का, वो नहीं समझ पाए थे अच्छी तरह से, उनका अलग अलग किस्म था। वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स who from around the 1930s had begun to call them दलित और oppressed। एक जो ग्रुप था जो अनटचेबिलिटी अछूत का ग्रुप था जो कि 1930 में अपने आप को दलित या ऑप्रेस्ड मतलब दबे हुए ऑप्रेस्ड कहने लग गए थे अपने आप को। दलित या ऑप्रेस्ड मतलब दबे हुए, दबाव दिया हुआ है उनको, घृणित जिसको बोलते हैं। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर द दलित्स। काफ़ी समय तक जो कांग्रेस है ये दलित को इग्नोर करती रही, मतलब इनका अनदेखी करती रही। फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द
सनातनीज, द कंजर्वेटिव, हाई कास्ट हिंदूज। क्योंकि कांग्रेस किस लिए डरती रही, अगर हम दलितों का सपोर्ट करेंगे, निम्न लोगों का सपोर्ट करेंगे, तो ये जो सनातनी हैं और कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू हैं, जो रूढ़िवादी हिंदू हैं, वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस जो है इनसे ज़्यादातर समय तक दूरी रही। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। लेकिन महात्मा गांधी ने ये घोषणा कर दी कि भाई अगर हम जो ये छुआछूत को ख़त्म नहीं करेंगे तो जो स्वराज जो है हमारे पास 100 साल तक भी नहीं आ पाएगा। ही कॉल्ड द अनटचेबिलिटी हरिजन। उसने अनटचेबिलिटी को जो है हरिजन कह के पुकारा। हरिजन नाम दिया अछूतों को, जो अछूत थे उनको क्या किस नाम से पुकारा उन्होंने, अनटचेबिलिटी का नाम से। और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और उन्होंने बोला कि ये जो है अछूत है, ये कौन है, ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, भगवान की संतान है ये, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ गॉड का नाम से पुकारा अछूतों को। और ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल, टैंक, रोड एंड स्कूल। और महात्मा गांधी ने इनको अछूतों को, जो था दलित थे, अछूत थे, उनको मंदिर में जगह दिलाने के लिए, पब्लिक स्थानों में जगह दिलाने के लिए, रोड और टैंक्स में जगह दिलाने के लिए इनको क्या किया, काफ़ी उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया कि भाई जो है इनको सभी जगह मिलनी चाहिए। ही हिमसेल्फ क्लीन ट्रायल्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी द स्वीपर। और उसने जो है एक भंगी जो स्वीपर होता है, सफाई करने वाला, उसके काम को महत्व देने के लिए अपने आप क्या है टॉयलेट साफ किए महात्मा गांधी ने। एंड परसुडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द साइन ऑफ अनटचेबिलिटी। और ऊंचे दर्जे की कास्ट के लोगों को भी उन्होंने मनाया कि भाई आप जो है इनके प्रति अपने दिल में दया भाव रखो, अपने जो है मन को बदली करो और इनको जो है अनटचेबिलिटी को पाप समझो। द साइन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है इसको छोड़ दो, ठीक है नहीं, जो अनटचेबिलिटी है इसको, छुआछूत है, इसको ख़त्म करो। ये उन्होंने अपर जातियों को भी मनाया। डिमांडिंग रिजर्व सीट्स, हाँ यहाँ पर अनटचेबिलिटी। बट मनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। लेकिन उसमें जो है बहुत से जो दलित लीडर थे वो जो है इसका दूसरे ढंग से, राजनीतिक ढंग से उसका समाधान चाहते थे, उस कम्युनिटी का, इसकी समस्याओं का, इस कम्युनिटी की समस्याओं का दूसरे राजनीतिक ढंग से उसका समाधान चाहते थे। दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। डिमांडिंग रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उन्होंने डिमांड किया कि भाई जो है रिजर्व सीट होना चाहिए कहाँ पर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, सभी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर दलितों के लिए रिजर्व सीट होनी चाहिए। और एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, सेपरेट चुनाव क्षेत्र होना चाहिए उनके लिए। और उनके लिए जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सदस्य जो है दलित चुने जाएँ, बस उनके लिए ये होना चाहिए। दलित पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द देयर सोशल डिसेबिलिटीज। और उनका जो था उनको विश्वास था कि भाई जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, राजनीतिक सशक्तिकरण है, ये जो है दलित के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाँ एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। ये सोशल डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनको क्या करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा। दलित पार्टिसिपेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। इसलिए क्योंकि उनका उसमें कोई विश्वास नहीं था, तो इस प्रकार से तो दलितों ने जो है सिविल डिसोबीडियंस में बहुत कम मात्रा में भाग लिया था। पार्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। खाली सिर्फ इन जगहों पर महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र के अंदर ही उन्होंने भाग लिया था जहाँ पर उनके ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रेंथ थी, जो उनका संगठन थे वो संगठन मजबूत थे, वहीं पर उन्होंने भाग लिया था। बाकी जगह उन्होंने भाग नहीं लिया था दलित ने, ठीक है नहीं। अब आगे आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक दलित को एक संगठन स्थापित किया जिसने एसोसिएशन किया, क्लास एसोसिएशन, जिसमें 1930 में क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट
फॉर दलित, और उन्होंने महात्मा गांधी से डिमांड की, उन्होंने क्या है महात्मा गांधी से इसके बारे में बातचीत की, विवाद किया कि भाई जो दलितों को जो है, और कब किया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने डिमांड रखी कि भाई दलितों की जो है मांग, ये इनके लिए अलग से एक सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए, उनका जो है चुनने का जो इलेक्टोरल है, मतलब एक क्षेत्र है चुनाव गिरने, वो अलग होना चाहिए बाकी से। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड अम्बेडकर डिमांड, गांधी बिगेन ए फास्ट अनटू डेथ। अब देखो क्या है, ये जो बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने बोला कि भाई जो है दलितों के लिए वो उनकी चुनाव अलग होना चाहिए, उनके लिए इलेक्टोरल अलग होना चाहिए, और उनको वोट डालें सिर्फ दलित ही डालें, बाकी दूसरे लोग वोट ना डालें, ठीक है नहीं, जिस जगह पर उनको चुनाव हो वहाँ पर दलित ही वोट डालें, उनके लिए अलग इलेक्टोरल होना चाहिए, मतलब अलग एक जो है उनकी इलेक्टोरल रोल होनी चाहिए उनके लिए। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही थी, तो महात्मा गांधी डिमांड, गांधी बिगेन ए फास्ट इनटू डेथ, तो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि भाई दलितों के लिए अलग से इलेक्टोरल हो, कि उनके लिए अलग से जो है ये जो है चुनाव सूची जो अलग से बने और अलग से वो वोट डालें, वो नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि भाई भले उनको रिजर्वेशन शीट दे दो, लेकिन वोट सभी डालेंगे एक साथ। महात्मा गांधी ये चाह रहे थे, और इसके लिए जब अंग्रेज उनको इस चीज़ के बारे में विचार कर रहे थे दलितों की बात के ऊपर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट में क्या कर दिया, फास्ट इनटू डेथ, कि मृत्यु तक आमरण अनशन कर दिया, कि मैं जो है जब मरूंगा तब तक अन्न नहीं खाऊंगा। ही बिलीव्ड दैट सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। महात्मा गांधी का विचार था कि भाई ये जो इनका सेपरेट इलेक्टोरल है, ये हमारी सोसाइटी को एक करने में प्रोसेस को स्लो कर देगा, धीमा कर देगा। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीज पोजीशन, और अंत में जो है अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने गांधी जी की बात को मान लिया। एंड रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, और 1932 में पूना पैक्ट समझौता हो गया उनका, और उस पर साइन हो गया। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू नोन एज द शेड्यूल्ड कास्ट, और इनको दर्जा दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस का, बाद में इसको उसका नाम रख दिया गया शेड्यूल्ड कास्ट। रिजर्व सीट इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको प्रोविंशियल और सेंट्रल में जो है केंद्रीय और प्रोविंशियल जो संस्थाएं थी उनमें इनके लिए रिजर्व सीट कर दी गई, सेंट्रल उसमें रिजर्व सीट कर दी गई। बट दे वेर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन वो जो है वोट डाले जाएंगे सभी के द्वारा, ये नहीं कि सिर्फ जो है दलित उसमें वोट डालेंगे, सभी वोट डालेंगे, उसमें रिजर्व सीट रहेगी लेकिन वोट सभी डालेंगे। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अप्रेंसिव ऑफ द कांग्रेस लीड नेशनल मूवमेंट। क्या है, जो दलित मूवमेंट था वो जो है कांग्रेस के साथ में हमेशा जो है शंकालु रहा था। अप्रेंसिव मतलब शंका उसके अंदर उनके अंदर इसलिए शंकालु रहे थे कि भाई हमारे फायदा करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं। सम ऑफ द मुस्लिम, अब आता है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर आल्सो लुकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस। जो कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी जो है सिविल डिसोबीडियंस के अंदर बहुत ही कम, मतलब उदासीन दिखाई दी, ठीक है नहीं, उन्होंने ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया। मूवमेंट्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट अनरिलेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। क्या है, जो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो ख़त्म होने के बाद में अधिकतर मुसलमान जो थे वो कांग्रेस से कटे हुए महसूस करने लगे। फ्रॉम द मिड 1920 द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। और जो 1920 के बीच में जो कांग्रेस जो है दिखाई दी कि भाई खुल करके दिखाई दी कि भाई ये जो है हिंदू रिलीजियस धर्म से जुड़ करके, और उन्होंने बना दिया हिंदू महासभा। इस प्रकार से वो भी जो है खुल करके एक हिंदू महासभा का नेतृत्व करने लगे। एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्सेंड, और इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम के जो संबंध थे वो काफ़ी खराब हो गए। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलिटेंट फ्रोवर प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेज एंड रॉयट्स इन वेरियस सिटीज़। और इस प्रकार से कई सिटियों के अंदर जो है हिंदू और मुस्लिमों ने जो है सामुदायिक दंगे हुए और राइट हुए, और वहाँ पर जो है कई सिटियों में
दंगे फसाद हुए हिंदू मुस्लिम के। एवरी रिवॉर्ड डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी, और जो भी दंगे होते थे वो दोनों कम्युनिटियों को आपस में दूर लेके जाते थे, एक दूसरे से दूर लेके जा रहे थे सारे दंगे, ठीक है ना। जब जो है आगे जो है द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड अपोज टू रीनेगोशिएशंस एंड अलायंस। अब जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है दोबारा से प्रयास किए बात करने के लिए, एंड इन 1927 इट अपेयर्ड दैट मच यूनिटी कुड बी फॉरगेट, और उन्होंने महसूस किया कि भाई जो है इनके लिए एक होकर के ही हम जो है अच्छा उसमें वो कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन फॉर रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर बी इलेक्टेड। मेन जो इन पे डिफरेंसेस थे वो क्या थे, उनका प्रश्न था कि भाई आने वाली जो असेंबली इलेक्शन है उसके अंदर किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होगा, भाई उनका प्रतिनिधित्व क्या होगा, किस प्रकार से होगा, ये उसके था। मेन था क्या है, द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड फोर्स टू रिन्यू, प्रयास किया उन्होंने 1920 में और उनको एक करने की कोशिश किया यूनिटी होने की। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो थे इनके क्वेश्चंस रिप्रेजेंटेड इन द फ्यूचर असेंबली के बारे में थे, इलेक्टेड के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने क्या किया, वाज विलिंग टू गिव अप डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, और उन्होंने जो है बोला जाहिर की भाई कि हम जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ देंगे अगर इफ मुस्लिम वर अजूल्ड रिजर्व सीट्स इन सेंट्रल असेंबली, अगर एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन इन पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस बंगाल एंड पंजाब। तो जो जिन्ना थे मुस्लिम लीग के नेता, उन्होंने बोला कि अगर हमारे को रिजर्व सीट दे दी जाती है सेंट्रल असेंबली में, और वहाँ पर जो है मुस्लिम डोमिनेटेड जो प्रोविंस हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो क्षेत्र हैं उनमें जैसे बंगाल और पंजाब है स्टेट्स हैं, उनके अंदर हमको रिजर्व सीट दी जाती है तो हम जो सेपरेट इलेक्टोरल मैप जो है सेपरेट इलेक्टोरल मैप को छोड़ देंगे, हम उसको उससे हम छोड़ देंगे उसको, ठीक है नहीं। Negotiations over the question of representation continued, but all hope resolving the issue at the all parties conference in 1922 dispelled with M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed effort to compromise। लेकिन ये बातचीत तो धीरे धीरे चल रही थी, रिप्रेजेंटेशन का बात हमेशा चल रही थी, लेकिन इस बात को उस समय धक्का लगा 1928 में डिस्पेड हो गई, जब M.R. जयकर हिंदू महासभा के जो M.R. जयकर थे लीडर, जो उन्होंने हिंदू महासभा का उन्होंने मजबूती से जो है इस चीज़ का विरोध कर दिया कि भाई हम जो है आपको वहाँ पर बंगाल और पंजाब में रिजर्व सीट नहीं देंगे, तब ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई और इसको निराशा। व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस ए एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेंशन एंड डिस्ट्रैक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज़। इस प्रकार से जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था तो ये बहुत प्रकार की कम्युनिटी समुदायों में एक प्रकार का सस्पेंशन बनी हुई थी। अलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर द यूनाइटेड स्ट्रगल। तो क्या है, कांग्रेस से बहुत से मुसलमानों सेक्शन ने जो अलिनेटेड किया था, मतलब जो है कट गए थे, इस प्रकार से उन्होंने यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं किया, उसमें एक साथ जो है इसके अंदर भाग नहीं लिया। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स expressed their concern about the status of Muslim as the minority within India। बहुत से मुस्लिम लीडर थे वो इस प्रकार से डर थे, चिंतित थे कि भाई जो है ये मुस्लिम माइनॉरिटी रह जाएगी इंडिया के अंदर और जो है मुस्लिम माइनॉरिटी को दबाया जाएगा। दे फियर दैट कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी समराइज्ड अंडर डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजोरिटी। अब वो डर थे, उनका डर था कि भाई हिंदू मेजोरिटी के अंदर रह करके मुसलमानों की जो माइनॉरिटीज़ है इसके अंदर उनकी पहचान जो है ख़त्म हो जाएगी, इस प्रकार से उनको ये डर लग रहा था। तो यहाँ पर जो है ये जो है आज का टॉपिक पूरा हो गया है। कल जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस और कंक्लूजन। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ना इसको, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना और शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, जय भारत।